जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंदोलन के बीच किसानों के लिए चीन से आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, 30 साल के बाद पहली बार चीन ने भारत से चावल खरीदा है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है चीन की। अगली खबर में देखेंगे चीन ने अब म्यांमार की जमीन पर ठोका है अपना दावा। बिना किसी नोटिस के कटीले तार से जमीन की है घेराबंदी और तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ चुका है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। अगली सबसे बड़ी खबर देखेंगे कैप्टन के आरोपों पर जमकर बसे अरविंद केजरीवाल, आखिर क्या वजह थी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे दिल्ली में, जी हां दोस्तों, किसानों के समर्थन में ट्रक ऑपरेटर्स ने चक्का जाम करने की दी है धमकी। 8 दिसंबर से 1 करोड़ ट्रैक्टर्स पूरी तरह से हड़ताल पे चले जाएंगे। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे फार्म बिल पर का मकसद किसानों की आय बढ़ाना है। मौजूदा आंदोलन गलतफहमी का शिकार, राजीव कुमार का ऐसा बयान आया है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या किसान बिल को लेकर निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, इस समय देश का अन्नदाता जिसे किसान कहते हैं वो सड़कों पर है, भूखा है, प्यासा है और अपने प्रदर्शन को लेकर लगातार आवाज उठाया है। वजह है सबसे बड़ी कि कृषि कानून बिल जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पेश किया था, लेकिन इस बिल को लेकर किसानों के बीच असंतोष बना हुआ है। लोगों का मानना है कि ये बिल किसानों के लिए हितकारी नहीं है और किसान इस बिल को काला कानून के नाम से संबोधित करते हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए, जैसे आंसू के गोले छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, ऐसे हालात में 2 से 3 किसानों की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 किसानों का निधन भी हो चुका है। इसी बिल को लेकर विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की जा रही है कि उनकी कार्रवाई जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर की गई वो काफी निंदनीय थी। एक तरफ जहां देश में किसान सड़कों पर अपनी मांग मनवाने के लिए बैठा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में देव दीपावली का कार्यक्रम मना रहे थे। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ढोल ताशों के धुन पर काफी खुश नजर आ रहे थे। तो दूसरी तस्वीर में दिखाया जा रहा था किस प्रकार किसान अपने प्रदर्शन को लेकर तसमस हुए हैं। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में ट्रक ऑपरेटर्स ने चक्का जाम करने की धमकी दे दी है और 8 दिसंबर से 1 करोड़ ट्रैक्टर्स जी हां पूरी तरह से देश भर में हड़ताल पर चले जाएंगे। किसानों का आंदोलन जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर अड़े किसानों का साफ कहना है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करें। अब कोई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रहा। इस बीच ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने कहा कि यह किसान आंदोलन के समर्थन में 8 दिसंबर से स्ट्राइक का फैसला किया है। AIMTC यानी गुड्स व्हीकल ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ट्रैक्टर्स आते हैं। अपने देश में सामान को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका साफ कहना है कि अगर प्रदर्शन कर रहे किसानों को मांगे नहीं मानी जाती तो वो 8 दिसंबर से स्ट्राइक पर चले जाएंगे। किसान नेता स्वराज सिंह भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि हम सड़क पर नहीं बैठे हैं, प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर और जवानों को तैनात करके हमारा रास्ता रोक दिया है। हम इस जगह को अस्थायी जेल मान रहे हैं और यहाँ रोका जाना गिरफ्तारी की तरह है। जिस वक्त हमें छोड़ा जाएगा हम दिल्ली जाएंगे। तो फिलहाल किसान आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन बढ़कर सामने आ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी नीतियों को लेकर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। लोगों का कहना है कि यह बिल पूरी तरह से व्यापारियों के हाथ में है, क्योंकि किसानों के वे हित में नहीं है, जिसकी वजह से किसान इसको लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट को लेकर अगर आप घर लौट रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि इन रूटों पर अगर आप जाते हैं तो आपको घंटों लग सकते हैं। जी हां, नए कृषि कानून को लेकर सरकार पहले दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। दिल्ली की सीमा के सटे सैकड़ों संख्या में किसान नोएडा दिल्ली की चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्तों को अब खोल दिया गया है। अगर आप ऑफिस से घर की तरफ लौट रहे हैं तो आपको इन सभी रास्तों पर बचकर जाना होगा। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। स्टेडियम को जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र सरकार मुझसे खफा है।
जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के पूरे समर्थन में हैं। बुधवार को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी आपस में मिलीभगत करके तीनों काले कानून को दिल्ली में लागू करने का आम आदमी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंदी राजनीति करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, ऐसे बुरे वक्त में भी कैप्टन साहब राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को जेल बनाने से इनकार कर दिया और सारा प्लान फेल कर दिया। किसानों को जेल डालने का प्लान फेल होने पर बीजेपी और कैप्टन ने सेटिंग कर केजरीवाल सरकार को बदनाम करने का प्लान बनाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि काले कानून पास करने का झूठा आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया जा रहा है, जबकि उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र से अगर कोई कानून पास होता है तो उसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टेडियम को जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुझसे खफा है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के पास कृषि कानूनों को रोकने के लिए कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही कृषि कानून से ही जुड़ी। जी हां, राजीव कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का मकसद किसानों की आय बढ़ाना है। मौजूदा आंदोलन गलतफहमी का नतीजा है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कई दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक आंदोलन समाप्त करने को लेकर किसान मानने को तैयार नहीं। इस बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि केंद्र में कृषि सुधार कानूनों का मकसद किसान की आमदनी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर किसानों के आंदोलन की वजह गलतफहमी तथा उनकी सही जानकारी नहीं पहुंचाना है। इन चीजों को दूर करने की जरूरत है। किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर दिया गया इस बिल के अनुसार उनका मानना है। कृषि कानून के विरोध में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन पर कुमार ने कहा कि यह तथ्य देखने की जरूरत है कि पूरे देश में इस नए कृषि कानूनों को अच्छी तरीके से लिया गया। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून स्पष्ट रूप से किसानों की आमदनी क्षमता बढ़ाने के बारे में है। इससे किसानों को यह आजादी भी मिलेगी वो अपनी उपज कहां और किसे बेचना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई जगहों पे कमेंट्स जारी हुए, जिसमें कहा गया कि किसान अपने मंडी में तो सब्जी और अपने फसल को बेच नहीं पाता और आप उसे कहते हैं कि आप देश के किसी भी कोने में जाके अपनी फसल बेच सकते हैं। जबकि किसान पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये कानून काला कानून है। जबकि हरियाणा में खुद बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी यानी एनडीए के जो घटक दल है उन्होंने भी साफ साफ बयान दिया कि अगर बीजेपी ने यानी कि पूरी तरह से किसानों के समर्थन में अपना फैसला नहीं दिया तो वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इस समय हालात ऐसे हैं कि हरियाणा में कभी भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी के जो घटक दल थे यानी एनडीए के वो उनसे समर्थन वापस लेने की कार्रवाई जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही चीन को लेकर। जी हां, आंदोलन के बीच किसानों के लिए चीन से खुशखबरी इसलिए आई कि 30 साल के बाद पहली बार चीन ने भारत से चावल खरीदा। अभी पूरे देश में किसान का मुद्दा छाया हुआ है। पिछले दिनों संसद में पास किसान के बिल खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा और उन्हें बाजार की सही कीमत मिलेगी। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा विवाद के बीच चीन ने 30 साल में पहली बार भारत से चावल का आयात शुरू किया है और उसे यहाँ से काफी सस्ता चावल मिल रहा है। भारत का चावल सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन चावल का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है। बीजिंग हर साल करीब 4 मिलियन टन चावल की खरीदारी करता है। हालांकि वह भारत से खरीदारी नहीं करता था, इसके लिए क्वालिटी को जिम्मेदार बताया जा रहा था। भारतीय चावल की क्वालिटी में सुधार के बाद उसने सीमा पर जारी विवाद के बीच भी खरीदारी करने का फैसला किया। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीवी कृष्णा राव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में चीन भारत से और ज्यादा चावल खरीद सकेगा, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। भारतीय व्यापारियों ने 1 लाख टन टूटा चावल चीन को निर्यात करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह शिपमेंट दिसंबर फरवरी महीने के लिए है। कीमत $300 प्रति क्विंटल होगी। अभी तक चीन मुख्य रूप से थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान से चावल का आयात किया करता था। भारत के मुकाबले वे प्रति $30 रेट ज्यादा लगाते थे, यानी अब किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। फिलहाल भारत सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर ये नहीं पहुंची। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कृषि कानून को सरकार को वापस ले लेना चाहिए या फिर किसान किसी गलतफहमी का शिकार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आपकी राय क्या है उसे भी जरूर स्पष्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।